भले ही बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी 17 की 17 सीटें मेयर की जीत गई। सर 24 की चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए दोबारा जो है सत्ता में आना? देखिए, हमारे लिए हर चुनाव चुनौती है और चुनौती के रूप में ही हम हर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन सबसे बेहतर अगर है हिंदुस्तान में तो वो कांग्रेस पार्टी है, वो राहुल गांधी जी हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वो प्रियंका गांधी जी हैं, वो सोनिया गांधी जी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में तमाम दल क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण भी बैठाने में लग गए हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों की, तो एक बड़ा वर्ग है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और एक बड़े संख्या में इसके वोटर हैं। कहा यह जाता है कि जिधर अल्पसंख्यक रुख करता है वो सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। कांग्रेस ऐसे में अल्पसंख्यकों को लेकर क्या कुछ विशेष प्लान कर रही है? 24 में अल्पसंख्यकों को लेकर कांग्रेस का क्या रुख होगा? क्योंकि बीते चुनाव में देखा गया है लोकसभा के कि बड़ी संख्या में जो अल्पसंख्यक थे वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर 24 की चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए दोबारा जो है सत्ता में आना? देखिए, हमारे लिए हर चुनाव चुनौती है और चुनौती के रूप में ही हम हर चुनाव लड़ते हैं। अभी शहरों की सरकार बनी, यानी शहरी निकाय के चुनाव हुए, उसको भी हमने जिम्मेदारी के साथ लड़ा और पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन किया। हम मेयर का अगर चुनाव ले लें तो 17 मेयर की सीटें हैं। भले ही बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी 17 की 17 सीटें मेयर की जीत गई, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी 4 मेयर की सीटों पर सेकंड नंबर पे रही। कई जगह तो कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी, सरकार के इशारे पे जो काउंटिंग कराने वाला स्टाफ था उसने काउंटिंग हॉल में ही लाठीचार्ज कर दिया और विपक्षियों को भगा दिया। उदाहरण के लिए मुरादाबाद, और भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी से सीट जीत ली। तो कांग्रेस हर चुनाव गंभीरता से लेती है। हम अब पार्लियामेंट का चुनाव भी गंभीरता से लेंगे और उसकी तैयारी हमारी खुली, बहुत से प्रोग्राम हैं, बहुत से मैनेजमेंट वाले, न दिखाने वाले, न बताने वाले कार्यक्रम हैं। तो हमारे हर तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसमें कभी ओबीसी का कार्यक्रम होता है, कभी दलित का कार्यक्रम होता है, SC ST का, तो कभी अल्पसंख्यक समाज के का जो हमारा संगठन है अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट की तरफ से कार्यक्रम होता है। तो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और इसके अलावा हम लोग शहरों में, जनपदों में, ब्लॉकों में, न्याय पंचायत स्तर पर भी हमने जाना शुरू कर दिया। सिद्दीकी साहब, बीते दिनों कार्यालय में अल्पसंख्यकों को लेकर बैठक हुई थी जो आपके पदाधिकारी हैं। कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है काफ़ी समय से कांग्रेस को उस तरीके से वोट नहीं कर रहा है जैसे पहले करता था। वापस इनको डाइवर्ट करने के लिए, उनका वोट हासिल करने के लिए क्या कुछ विशेष रणनीति होगी? अगर हम आपके अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, इमरान प्रताप भड़े की बात करें, तो उनके आने से कितना कुछ फर्क पड़ेगा, विशेषकर यूपी में? देखिए, अल्पसंख्यक आपने कहा कांग्रेस को नहीं करता था, चलिए कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक ने भी दिया, दूसरे लोगों ने भी दिया, सभी लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। तो हमको नहीं करता था तो फिर किसको करता था? जिसको करता रहा, जिसको बुलंदियों पहुंचाता रहा, उसने क्या किया? जब जब अल्पसंख्यकों के ऊपर आया कोई मामला, CA का मामला आया, तो न सपा दिखाई दी, न बसपा दिखाई दी, कांग्रेस पार्टी दिखाई दी। प्रियंका जी CA को लेकर के लखनऊ जैसे शहर की सड़कों में दौड़ती नजर आई, कभी स्कूटी में दौड़ती नजर आई, तो कभी नेहटौर में और कभी सहारनपुर में जाके CA/NRC से जिन लोगों को चोट लगी थी, उसमें हिंदू भी थे, उनको जाके आर्थिक मदद की। तो जब भी मामला आया, शेड्यूल कास्ट का मामला आया, हाथरस में हमारी बेटी थी, शेड्यूल ट्राइब का मामला आया, सोनभद्र, एक दो मामले नहीं, सोनभद्र का मामले में कोई नहीं सामने आया। इसी तरीके से अल्पसंख्यकों के जब भी मामला आया तो फिर कांग्रेस ने ही इसमें बढ़ चढ़ करके अल्पसंख्यकों का साथ दिया। अभी हमारा एक कार्यक्रम चला, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, और भारत जोड़ो यात्रा के तहत माननीय राहुल गांधी जी ने लगभग 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक लाखों लोगों के साथ चला। इसमें करोड़ों लोग शामिल हुए। तो भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, नफरत किसके साथ की जा रही?
सबसे ज़्यादा नफरत अगर फैलाई जा रही है तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ फैलाई जा रही है। इसके बाद दलितों के खिलाफ फैलाई जा रही है। बैकवर्ड को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, अपर कास्ट को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक मारा जा रहा है। तो अगर भारत जोड़ो नफरत छोड़ो कार्यक्रम राहुल गांधी जी ने शुरू किया और वो पूरा किया, तो इसकी जो लड़ाई है ये अल्पसंख्यकों की लड़ाई थी। इसलिए अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ देख रहा है और आप भी महसूस कर रहे हैं, आपके सभी चैनल महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस के मुसलमान, जिसको आप कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, लेकिन जिसको दे रहे थे उसने क्या किया उसने अल्पसंख्यकों को मरवा दिया। और अल्पसंख्यक जब मारे गए तो घर से बाहर निकल के नहीं दिया। यहाँ तो वही नौबत है, अल्पसंख्यकों के सामने एक सिर्फ बात आ जाती है कि बुलंदियों पे पहुँचने की दुआ किसके लिए मांगूं। ये अल्पसंख्यक बुलंदियों पे पहुँचने की दुआ किसके लिए मांगे, जिसे सर पे बिठाते हैं वही सर काट लेता है। आज तक हमारे साथ यही हुआ है। तो अल्पसंख्यक समझ चुका है कि हमारी अगर सच्ची हित ऐसी है तो कांग्रेस पार्टी है। किसी ने अल्पसंख्यकों की भागीदारी दी है तो कांग्रेस ने दी है। कभी सब में होती है, लेकिन सबसे बेहतर अगर है हिंदुस्तान में तो वो कांग्रेस पार्टी है, वो राहुल गांधी जी हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वो प्रियंका गांधी जी हैं, वो सोनिया गांधी जी हैं। आखिरी टिप्पणी ले लेंगे आपसे। जिस तरीके से सिद्दीकी साहब आप बीएसपी में भी थे, वहाँ पे काफ़ी जिम्मेदारियां निभाई आपने, वहाँ पर संख्यकों को जोड़ने का काम किया। कांग्रेस में जब से जिम्मेदारी मिला, सुना है चुनाव के करीब आते आते और भी आपकी बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी, कैसे उसको निभाएंगे और अल्पसंख्यकों को लेकर क्या आपका विशेष कोई रणनीति रहेगी? देखिए साहब, जिम्मेदारी मिलने में या जिम्मेदारी निभाने में मुझे मज़ा आता है। कांशीराम साहब स्वर्गवासी हो गए, वो महापुरुष थे। उनके बाद क्या है बीएसपी का हाल सब देख रहे हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन वो कहते थे कि पार्टी हित का जो सबसे मुश्किल काम हो वो इसको नसीमुद्दीन सिद्दीकी को दे दो, इसको काम करने में मजा आता है। तो उनका सर्टिफिकेट मिलने के बाद मुझे और किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं।